हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज है हमारा क्लास हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड पार्ट 4 वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन जो है बना सकते हैं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 3 पार्ट्स नहीं देखी हो तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो 3 वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर मैंने आपको बेसिक से सिखाया है कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना बहुत ही आसान है, जस्ट उसके एंड में एस लगाओ और ये प्लूरल बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए एक मेथड है, एक तरीकाकार है। वो कौन सा तरीकाकार है, कौन सा मेथड है और कौन से उसूल से हम जो है एक सिंगुलर से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं, तो उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से सिखाया है। और आज है हमारा पार्ट 4 वीडियो, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और ऐसे तरीके, कुछ और ऐसे मेथड्स लेकर आया हूँ, कुछ और ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ कि कैसे आप जो है एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं और कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप भी बेसिक से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाना, तो आप उन 3 वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो 3 वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला है सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिस तरह वो सिंगुलर में होता है उस तरह ही वो प्लूरल में भी लिखा जाता है और प्रोनाउंस किया जाता है। कौन से है वो वर्ड, तो मैं आपको यहाँ पर इलाबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्वाइन, खंजीर, सुअर। ठीक है, ये जो स्वाइन वर्ड है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये स्वाइन वर्ड जैसे सिंगुलर में है, इसी तरह से ये प्लूरल में भी लिखा जाएगा। ठीक है, स्वाइन स्वाइन, ये दो, सिंगुलर में भी स्वाइन और प्लूरल में भी स्वाइन। इस तरह से जो दूसरा वर्ड है वो है शीप। शीप, ये सिंगुलर में भी शीप आप लिखेंगे और बोलेंगे इस तरह से, और प्लूरल में भी ये शीप आप बोलेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से डियर यानी कि हेरन, डियर, ये जो डियर वर्ड है ये सिंगुलर में भी डियर है और प्लूरल में भी डियर है। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉर्ड, COD, कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है इस तरह से लिखा जाता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ठीक है, इसके साथ ना एस या फिर ES आप ऐड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्राउट, TROUT, ट्राउट। अब ये सिंगुलर में भी यही वर्ड है ट्राउट, प्लूरल में भी यही वर्ड है ट्राउट। ट्राउट मतलब दरियाई मछली। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सैमन, सैमन, SALMON, इसमें ये L वर्ड जो है साइलेंट है। सैमन यानी कि एक मछली का नाम है। ठीक है, एक मछली का नाम जस्ट सैमन, इसमें L साइलेंट है। ये प्लूरल और सिंगुलर में इसी तरह ही है जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रोनाउंस किया, सैमन, सैमन्स, इसके साथ ना S है और ना ES, ये सेमन ही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट्स आप नहीं कह सकते, इसके साथ एस या फिर ES आप नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ही गलत होगा। एयरक्राफ्ट, ये जस्ट सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट है और प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट मीन हवाई जहाज, एरोप्लेन भी आप इसे कह सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट आप इसके साथ S या फिर ES नहीं लगा सकते। स्पेस क्राफ्ट मीन हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट मीन हवाई जहाज, स्पेस क्राफ्ट मीन हवाई जहाज। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सीरीज। अब सीरीज को आप सीरीज नहीं लिख सकते या फिर नहीं कह सकते। सीरीज जस्ट ये सीरीज है, SERIES, सीरीज, ये सिंगुलर में भी इसी तरह है और प्लूरल में भी। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्पीशीज। अब ये स्पीशीज सिंगुलर में भी स्पीशीज है और प्लूरल में भी। इस तरह से पेयर, इस तरह से डजन, इस तरह से स्कोर, इस तरह से ग्रॉस, इस तरह से 100 एंड 1000। 100 के बजाय आप हंड्रेड्स नहीं कह सकते, इसके साथ आप S या फिर ES नहीं लगा सकते। इस तरह से 1000 भी आप थाउजेंड्स नहीं कह सकते, इसके साथ S या फिर ES आप नहीं लगा सकते, ये हरगिज गलत होगा। ठीक है, तो गाइज ये कुछ ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसके साथ आप S या फिर ES नहीं लगा सकते। अगर आपने S या फिर ES लगा दिया तो ये हरगिज गलत होंगे। ये जस्ट सिंगुलर में भी इसी तरह है और प्लूरल में भी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई बॉट 3 डजन
ऑरेंजेस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने डजन यूज किया है। अब डजन्स, यहाँ पर डजन के बजाय मैं डजन्स नहीं कह सकता, मतलब इसके साथ में एस या फिर ई एस नहीं लगा सकता, ये हरगिज़ गलत होगा। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, सम पीपल रीच द एज ऑफ 310। अब 10 के साथ आप एस या फिर ई एस नहीं लगा सकते, टेंस आप नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से आप नहीं कह सकते। आप जस्ट कहोगे आई एम 10 ईयर ओल्ड या फिर आई एम 10। ठीक है, इसके बाद ये जो स्कोर वर्ड है, स्कोर्स आप नहीं कह सकते, स्कोर आप कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंसेस से एलाबोरेट कर दिया कि नंबर्स के साथ, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें कि नंबर्स के साथ भी आप जो है एस या फिर ई एस नहीं लगा सकते, मतलब 10 टेंस आप नहीं कह सकते, इस तरह से 8 एड्स इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर सेंटेंस है, द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़, मतलब कि ये साड़ी जो है मुझे 5000 रुपये पे मिली है। तो यहाँ पर आप 5000 नहीं कह सकते, 1000 के साथ आप एस या फिर ई एस नहीं लगा सकते, ये हरगिज़ गलत होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ वर्ड्स में बता दिया। इसके बाद 20, 100 वेट मेक 1 टन। तो यहाँ पर आप हंड्रेड्स नहीं कह सकते या फिर 20s नहीं कह सकते। ठीक है, तो गाइस इंग्लिश में ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, जिस तरह ये सिंगुलर में है इसी तरह ही इसका प्लूरल है, मतलब इसके साथ आप ना एस ना ई एस का इजाफा आप इसके साथ नहीं कर सकते, ये हरगिज़ गलत होगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो कि जस्ट हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। ठीक है, कौन से है वो नाउन्स? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पेयर्स। कौन से है वो वर्ड? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बेलोज, सेसर, टोंग्स, पेंसर, स्पेक्टिकल्स। बेलोज घंटी, इस तरह से सिसर कैंची, कैंची की 2 पेयर होती है। ठीक है, इस तरह से कट कट कट, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टोंग्स चिमटी, जिससे आप जो है पराठा इस तरह से उलट पुलट करते हैं। टोंग्स, टोंग की भी 2 पेयर होती है। ठीक है, इस तरह से पेंसर और टोंग्स दो एक ही चीज है, चिमटी को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से स्पेक्टिकल्स, चश्मे, स्पेक्टिकल्स की भी 2 पेयर होती है। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला स्पेक्टिकल। तो गाइस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी 2 पेयर्स है, 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो ये जो है हम ओनली प्लूरल्स के लिए यूज करते हैं, मतलब स्पेक्टिकल आप नहीं कह सकते, स्पेक्टिकल्स आप कहेंगे। ठीक है, इस तरह से पेंसर आप नहीं कह सकते, पेंसर्स आप कहेंगे। ठीक है, इस तरह से टोंग नहीं टोंग्स, इस तरह से सिसर नहीं सिसर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेम ऑफ सम ड्रेस, और कुछ ड्रेस के नाम भी जिसके 2 पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, इस तरह से ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, शर्ट्स, पैजामाज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम जस्ट प्लूरल में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसे जस्ट हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, उसका कोई सिंगुलर नहीं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन जो है ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं, लेकिन जनरली हम उसे प्लूरल में यूज करते हैं। कौन से है वो वर्ड? तो यहाँ पर मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, खुदा के नाम पर दी हुई चीज को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स। इसमें ALMS, इसमें जो एल लेटर है ये साइलेंट है, आर्म्स इसे आप कहेंगे। एलम्स आप नहीं कह सकते, आर्म्स यानी हैरात, खुदा के नाम पर दी हुई चीज। ठीक है, रिचेस, ईव्स, इस तरह से ये ओरिजिनली सिंगुलर है, लेकिन इसे हम जो है नॉर्मली जनरली प्लूरल में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिचेस डू मेनी थिंग्स, अमीर लोग बहुत चीजें करते हैं। ठीक है, मतलब हैरात वगैरह बहुत चीजें करती है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा पार्ट 4 वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ये इलाबोरेट कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डियर, शीप, स्वाइन, ट्राउट, सैमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एक्सेट्रा। और इसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि जस्ट हम प्लूरल में यूज करते हैं, उससे हम सिंगुलर में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेलो, सेसर, टोंग, स्पेंसर, ट्राउजर, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसे हम जो है जनरली प्लूरल में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, रिचेस, ईव्स एक्सेट्रा। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 4 वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंगुलर वर्सेस प्लूरल को एलाबोरेट कर दिया विद डिटेल विद एग्जांपल। और आज का हमारा वीडियो यहाँ तक। मिलता हूँ मैं आपको पार्ट 5 वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे उसूल बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।